Hello everyone. We will learn about microorganism, friend and foe. It means सूक्ष्म जीवों के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर. ओके, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? फ्रेंड होते हैं और क्या होते हैं? शत्रु होते हैं. दोनों होते हैं. तो किस तरह से होते हैं? तो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स लर्न. ओके, सबसे पहले व्हाट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? Okay, so we have seen several kind of plant and animal. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. There are called organisms. हमने देखा हो हमारे आसपास कुछ ऐसे पौधे और जंतु हैं जो क्या करते हैं? लिविंग हैं, यानी कि जीवित जंतु हैं, बट हमें दिखाई नहीं देते. जो दिखाई नहीं देते उन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट मीन्स सूक्ष्म जीव. एक सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? जिन्हें हम नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते. ठीक है. और सूक्ष्म जीव में कौन कौन आते हैं? जैसे कि लाइक दैट हम आगे पढ़ेंगे. 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं. देखिए, इसके अंदर आते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या है? जीवाणु हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, बट ये कैसे होते हैं? ग्रुप में कैसे पाए जाते हैं? ये झुंड में पाए जाते हैं, ग्रुप में अवेलेबल होते हैं. इसके अलावा क्या होते हैं? फंजाई यानी कवक. क्या होते हैं? फंगी. इनको हम क्या बोलते हैं? कवक. ये क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और प्रोटोजोआ के जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर. प्रोटोजोआ एनिमल यूनिसेलुलर होते हैं. इट मीन्स एक कोशिकीय. इनके अंदर क्या होती है? एक ही कोशिका अवेलेबल होती है. इसके अलावा और क्या होता है? इनमें कोई भी टिश्यू नहीं होता है. नो एनी टिश्यू. ओके, नो टिश्यू, नो ऑर्गन. जब टिश्यू नहीं होंगे तो ऑर्गन भी नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ जो टिश्यू है वही क्या करते हैं? किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन का करते हैं. ओके, तो प्रोटोजोआ फाइलम, प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होते हैं. उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. कुछ एल्गी भी ऐसी होती हैं जो कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है. इट मीन्स एक कोशिकीय होते हैं. अब हम देख लेते हैं वायरस. वायरस आर आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. They however reduce only inside the cells of the host organism. और ये जो वायरस होते हैं कुछ अन्य ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं. ओके, तो वायरस को क्या कहा गया है? एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक होती है. मीन्स इसमें जीवित और अजीवित प्राणी दोनों के लक्षण अवेलेबल होते हैं. इसलिए कनेक्टिंग लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल. तो क्या बोलेंगे हम? वायरस. ओके, वायरस में दोनों की तरह क्या हो जाता है? कैरेक्टर अवेलेबल होते हैं. इसलिए अन्य या अदर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं. ओके, सो सम एग्जाम्पल यू कैन सी. ओके, दिस इज़ अ बैक्टीरिया. सो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया अवेलेबल हैं इन आवर अर्थ. ओके, सो दैट इज़ बैक्टीरिया. ये जो छड़ी नुमा है ऐसे लंबे टाइप के भी बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं. ओके, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट हमारा ये है, क्या है? एक एल्गी है. क्या है ये? इट इज़ अ एल्गी. क्या है? क्लेमाइडोमोनास एंड एस्पायरोगायरा. इस तरह से क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. और नेक्स्ट है हमारा अमीबा एंड पैरामीशियम. ये भी किसके अंदर आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं. प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम. ये कैसे लिविंग? ये इट इज़ लिविंग सिंगल. ओके, ये सिंगल भी रह सकते हैं. लेकिन अगर मैंने अभी इससे पहले बताया था क्या, अगर हम बात करें बैक्टीरिया. ओके, बैक्टीरिया, वायरस
फंजाई, ये क्या होते हैं, हमेशा ग्रुप में अवेलेबल होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रुप में स्टे करते हैं। लेकिन अमीबा पैरामीशियम की अगर हम बात करें ये, तो ये क्या रहेंगे, हमारे सिंगल भी रह सकते हैं। ओके, जिसमें से अमीबा कैसे होते हैं, इसका शेप एंड साइज स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, ये कैसा भी हो सकता है। जिस तरह से अभी आप इस अमीबा का स्ट्रक्चर इस टाइप से देख रहे हैं, कुछ समय बाद हम देखेंगे तो पता लगेगा कि उसका स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद में भी उसका स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप का वो अपना साइज़ चेंज करता रहता है। इसमें मूव करने के लिए क्या अवेलेबल होते हैं, स्यूडोपोडिया के थ्रू ये क्या करते हैं, मूव करते हैं या गति करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं क्या, पैरामीशियम। ये पैरामीशियम आप देख रहे हैं, ये क्या है, स्लीपर नुमा दिख रहा है आपको। इसके अंदर मूव करने के लिए फ्लैजिला अवेलेबल होते हैं। क्या अवेलेबल होते हैं, फ्लैजिला के थ्रू ये क्या करते हैं, गति करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ब्रेड मोल्ड, यानी कि जिसके द्वारा ब्रेड जो ब्रेड के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। मीन्स ब्रेड के ऊपर जो फफूंद अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, और ये है हमारा पेनिसिलियम और ये है हमारा एस्परजिलस। इस तरह से ये क्या है, एल्गी हैं। इनके थ्रू ये कुछ हमारे बेनिफिशियरी भी होते हैं, जैसे कि आगे हम पढ़ते हैं बेयरडू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टीसेलुलर सच एज मे बी एल्गी एंड फंजाई, दे लिव ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के होते हैं। इसमें हम अगर बात करें तो एनिमल की, तो एनिमल के हाउ मेनी टाइप ऑफ एनिमल, तो एनिमल होते हैं 2 टाइप के, विच यूनिसेलुलर, ओके, और मल्टीसेलुलर। इट मीन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। इसमें एक कोशिकीय में कौन आते हैं, प्रोटोजोआ ये है यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर में कौन कौन आएंगे, यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत आएंगे हमारे अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, इसके अलावा आपको आएगा यूग्लिना। ठीक है, और फिर कौन सा आएगा हमारा एसिटाबुलेरिया। ओके, इस तरह से ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें से इस फाइलम का मीन्स प्रोटोजोआ फाइलम का सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, एसिटाबुलेरिया। ओके, एसिटाबुलेरिया क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ फाइलम का या प्रोटोजोआ संघ का। इसमें सबसे छोटी जो सेल होती है वो किसकी होती है, एनिमल में सबसे छोटी सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसकी सेल सबसे छोटी होती है। और प्रोटोजोआ फाइलम की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा छोटी सेल होती है वो होती है एसिटाबुलेरिया। ओके, एसिटाबुलेरिया क्या होता है, बड़ा एनिमल होता है प्रोटोजोआ संघ का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इग्लिना की। इग्लिना क्या है, एक इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ओके, इसमें दोनों के कैरेक्टर अवेलेबल होते हैं। इस मीन्स प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, इट मीन्स ऑटोट्रोप्स होते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑटोट्रोप होते हैं। तो इग्लिना में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वजह से वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है ना। जैसे ही मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ किसका, इग्लिना का। यहाँ देख लीजिए इस तरह से, ये सपोज दैट एक इग्लिना का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंदर ग्रीन क्या भरा होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, जिस वजह से ये फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से अपना फूड रेडी करता है। दिन के समय में, डे टाइम में ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड रेडी करता है। बट इसको नाइट में अगर ये क्या करता है, भूख लगती है तो क्या करता है, ये इसके अंदर जो एंटीना अवेलेबल है इसके थ्रू वो अन्य एनिमल को ईट कर जाता है। जैसे कि लाइक दैट
अमीबा, पैरामीशियम, इन सबको ईट कर जाता है। इट मीन्स इसके अंदर एनिमल एंड प्लांट दोनों के कैरेक्टर अवेलेबल होते हैं, इसलिए वी कैन से दैट ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोपिक प्लांट है, एक एटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है एनिमल और प्लांट की। ओके, और इसको ग्रीन प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रीन प्रोटोजोआ। ग्रीन प्रोटोजोआ कौन है? यूग्लिना। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि सूक्ष्मजीव और हम पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। जो सूक्ष्मजीव होते हैं, कुछ हमारे लिए एडवांटेज भी होते हैं इनके, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। लाइक दैट हम इसके लिए हम स्टडी करेंगे आगे कि किस तरह से वे हमारे लिए बेनिफिशियरी होते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं, मेडिसिन फॉर्म में यूज़ करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम फूड फॉर्म में हम यूज़ किया जाता है, फूड बनाने में यूज़ किया जाता है। जैसे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वायरस पर्पसेस, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। जब हम क्या करते हैं, दही को बनाया जाता है, दही को रेडी किया जाता है, तो हम कर्ड का यूज़ करते हैं। और कर्ड में कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया का नाम है। क्या है? लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जिसके थ्रू क्या किया जाता है? दही बनाया जाता है, जो दही में प्रेजेंट रहता है, कर्ड में प्रेजेंट रहता है। और वही दही को जब हम दूध में डालते हैं तो उसको भी वो क्या कर देता है? दही बना देता है। इट मीन्स जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू दही बनाया जाता है, तो ये दही बनाने में काम आता है। नेक्स्ट हमारा ब्रेड एंड केक बनाने में काम आता है। देखो, ये ब्रेड और केक बनाने में काम आता है जब क्या होता है, इससे ईस्ट यानी कि खमीर उठाया जाता है। उसके यूज़ के लिए हम काम लेते हैं किसको? ईस्ट का यूज़ किया जाता है। देयर आर ऑल्सो फाउंड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। ये हमारे लिए किस तरह से यूज़ किए जाते हैं इनको? जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिश एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस। ओके, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। लाइक दैट जो लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट कौन से होते हैं? पीस, यानी कि इसको मटर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा हुआ ग्राम, यानी इसको क्या बोलते हैं? चना। चने क्या बोला जाता है? ग्राम। जितने भी दाल वाले प्लांट्स होते हैं, ओके, पल्सेस प्लांट होते हैं, सारे किसके अंदर आते हैं? लेग्यूमिनस फैमिली, यानी कि फलीदार पौधे लेग्यूमिनस फैमिली में आते हैं। इनकी जो रूट्स होती है उसमें कौन सा बैक्टीरिया अवेलेबल होता है? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया अवेलेबल होता है जो क्या करता है? प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इट मीन्स ये सिम्बायोसिस करता है। इसके लिए क्या ही चाहिए रहता है? प्लांट को क्या नीड रहती है? प्लांट्स को नाइट्रोजन यानी कि N2 नेसेसरी होती है। ओके, और एनिमल के लिए क्या ज़रूरी होता है? फूड रेडी होता है। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इन प्लांट की जड़ों में अवेलेबल होता है, जिससे कि प्लांट उसको क्या देते हैं? रहने के लिए शेल्टर देते हैं। ओके, कौन देते हैं? प्लांट बैक्टीरिया को रहने के लिए शेल्टर दे दिया, और बैक्टीरिया उन्हें क्या देता है? वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? मित्र होते हैं, और अपना क्या करते हैं? सिम्बायोसिस साथ में करते हैं। इट मीन्स दोनों का फ़ायदा होता है, इसमें नुकसान किसी का भी नहीं होता। इसके अलावा अगर हम आप और बात नेक्स्ट देखते हैं, कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं।
ओके, मेकिंग अ कर्ड एंड ब्रेड। अब कैसे दही और ब्रेड को किस तरह से बनाया जाता है, देखिए, यू हैव लर्न इन क्लास 7th, हमने आप सभी ने 7th क्लास में भी इसके बारे में स्टडी किया होगा। ओके, सो कर्ड कंटेंट सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म of these the bacterium lactobacillus promotes the formation of curd। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसके थ्रू क्या बनता है, दही बनता है या कर्ड बनता है। ओके, इसमें क्या किया जाता है, इट्स मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल एंड मैनी अदर्स फूड आइटम। ये बैक्टीरिया जैसे कि अचार बनाने में, दही बनाने में और क्या बनाने में, अन्य अदर चीज़ वगैरह बनाने में किसका रोल प्ले कौन करता है, इन्वॉल्व कौन होता है, बैक्टीरिया। कौन सा, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिससे कि क्या होता है, दही का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो ईस्ट होती है उसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, जो हम मार्केट में भी खाते हैं जाके और घर पे भी बनाए जाते हैं, इडली और राइस। इनमें क्या होता है, ईस्ट मिलाया जाता है जिससे खमीर उठता है। ओके, जिससे क्या हो जाता है, हम इडली और डोसा बनाकर खाते हैं। इसका क्या प्रोसेस होता है, इसमें होता है कि जैसे आप एक बाउल देख रहे हैं। ओके, ये बाउल है, इसमें क्या किया गया है, इसमें मैदे को क्या किया गया है, घोल के रखा हुआ है। इसमें कुछ क्या मिलाया है, ईस्ट मिलाया हुआ है। और कुछ देर समय बाद हम देखते हैं कि जो ईस्ट मिलाया हुआ था उसमें कैसा हो जाते हैं, बबल्स हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या हो जाते हैं, मल्टीपली कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। और क्या हो जाता है, इसमें बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ती है और CO2 की डेंसिटी बढ़ जाती है, दोनों बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इस तरह से बबल आ जाते हैं। ओके, और वो ज़्यादा एरिया में फैल जाते हैं। ठीक है, इस तरह की प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है और पेस्ट्री बनाई जाती है और केक बनाए जाते हैं। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्यापारिक तरीके से किस तरह से यूज़ होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत लार्ज स्केल में, बहुत बड़ी, उसमें इसका क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि उत्पादन किया जाता है। लाइक दैट अल्कोहल मीन समझते हो, जैसे हम शराब कहते हैं, कुछ लोग इसको सेवन करते हैं, ड्रिंक करते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, अल्कोहल। ओके, जब इसमें क्या किया जाता है, शराब में क्या क्या यूज़ किया जाता है, वाइन में, और अल्कोहल, वाइन भी एक शराब होती है, उसमें एसिटिक एसिड और विनेगर। एसिटिक एसिड क्या होता है, नींबू से हमें मिलता है, खट्टे पदार्थों से हमें मिलता है, और जिससे क्या बनाया जाता है, विनेगर बनाया जाता है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल, ईस्ट का यूज़ मोस्टली अल्कोहल एंड वाइन को बनाने में किया जाता है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल sugars present in grain like barley, wheat, rice, crushed fruit, जूस आदि। ओके, इस तरह से क्या क्या इसमें क्या किया जाता है, कहाँ ग्रो किया जाता है, बार्ले में भी, व्हीट और राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस। एक्स्ट्रा में क्या हो जाता है, नेचुरल शुगर बनाने में क्या हो जाता है, ये प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इनसे क्या बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है। दिस इज़ द स्मॉल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ओके, जो शुगर होती है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, अल्कोहल में। किसके थ्रू, जब इसमें ईस्ट ऐड किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल नॉन फर्मेंटेशन। इट मीन्स जो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन इज किण्वन कहते हैं। इसका किण्वन किया जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए इनको गलने सड़ने के लिए रखा जाता है, फिर उसका क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन यानी किण्वन हो जाता है। और वो कैसे हो जाते हैं, अल्कोहल वाइन बनाने के लिए इनका यूज़ किया सकते हैं। नेक्स्ट, मेडिसिन यूज़ ऑफ माइक्रो
ऑर्गेनिज्म। अब हम औषधीय रूप से किस तरह से बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखे होंगे बहुत, जब हमें कभी फीवर आता है तो हमें एंटीबायोटिक टेबलेट्स या इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका डेवलपमेंट या उनका विकास रुक जाता है, जिससे कि हम बीमार, जो हमारी डिसीज़ होती है वो सही हो जाती है, रिकवर हो जाती है, हम धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। ये जो मेडिसिन ली जाती हैं फीवर में, कोई भी डिसीज़ में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो टैबलेट होती हैं एंटीबायोटिक्स। मीन्स हमारी जो बॉडी में पाई जाती है, क्या होती है, उसको क्या कहा जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं, ठीक है। उससे वो बढ़ती है और हमारे अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और स्लोली हम उस डिसीज़ से रिकवर हो जाते हैं। इस तरह से मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन क्या होता है, ये एक खुराक होती है, इसको डोज कह सकते हैं। जैसे कि व्हेन डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, जब हम क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं, तो द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वेडर। जब भी हम कोई वैक्सीन या डोज लगवाते हैं, तो जब भी हमारे अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हमें दिखाई भी नहीं देता और इससे हम बीमार हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। ओके, तो इसके लिए क्या लिया जा रहा है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इससे क्या होता है, जब भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर होना शुरू होते हैं, तो जो वैक्सीन ली जाती है उसके थ्रू एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जिससे वो उसको क्या करती है, उसके जो असर रहता है, उसका प्रभाव रहता है, उसको वो ख़त्म कर देते हैं, जिससे हम बीमार होने से बच जाते हैं। ओके, इफ़ डेड अवर वीकेंड माइक्रोब्स आर थ्रू आउट इनटू हेल्दी बॉडी, इससे क्या होता है, अगर हमारी क्या होता है इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, हम हेल्दी हैं, तो हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या नहीं कर पाते, अटैक नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी बैक्टीरिया के थ्रू और क्या किया जाता है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इस मीन्स कैसे बैक्टीरिया मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ओके, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन रिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, मिट्टी में अवेलेबल होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जो प्लांट्स के लिए बहुत